नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। उन्नाव जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM के तहत लाखों रुपए के सरकारी धन के गबन के आरोप में एक ब्लॉक मिशन मैनेजर को पुलिस ने उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह खुद जिला अधिकारी की बैठक में मौजूद था। पूरा मामला उन्नाव के पूर्वा विकास खंड से जुड़ा है। यहाँ जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत की गई थी कि NRLM के तहत फर्जी स्वयं सहायता समूह बनाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन DM के निर्देश पर एक जांच टीम गठित की गई। टीम ने बैंक खातों, दस्तावेजों और मौके पर जाकर किए गए सत्यापन के आधार पर जांच शुरू की। जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए उन्होंने अधिकारियों को भी चौंका दिया। आरोप है कि ब्लॉक मिशन मैनेजर दीपराज ने फर्जी समूहों के नाम पर बैंक खाते खुलवाए। इसके बाद शासन से आने वाले बजट को इन खातों में ट्रांसफर कराया गया। फिर अलग अलग तिथियों में लाखों रुपए की रकम इन खातों से निकाल ली गई। जांच में सामने आया कि इस पूरे खेल के जरिए सरकारी धन का बड़े स्तर पर गबन किया गया है। DM घनश्याम मीणा ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि शिकायत मिलने के बाद जांच कराई गई थी। जांच में यह पाया गया कि विभिन्न समूहों के नाम पर फर्जी खाते बनाए गए और सरकारी खाते से पैसे निकालकर इन खातों में ट्रांसफर किए गए। इसके बाद पूरी रकम का आपस में बंदरबाट किया गया। DM के अनुसार लगभग 18 लाख रुपए की सरकारी धनराशि के गबन की पुष्टि हुई है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद पूर्वा के खंड विकास अधिकारी ने कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। FIR दर्ज होने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी, लेकिन सोमवार को घटनाक्रम ने अचानक नया मोड़ ले लिया। दरअसल किसान भवन में DM घनश्याम मीणा NRLM की समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक के दौरान उन्हें जानकारी मिली कि जिस व्यक्ति पर सरकारी धन के गबन का आरोप लगा है और जिसके खिलाफ FIR भी दर्ज है, वह उसी बैठक में मौजूद बैठा हुआ है। यह जानकारी मिलते ही DM ने कड़ी नाराजगी जताई और तुरंत पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया। DM के निर्देश पर कोतवाली पुलिस तत्काल विकास भवन पहुंची। इसके बाद बैठक के बीचों बीच ही आरोपी ब्लॉक मिशन मैनेजर दीपराज को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों के सामने हुई यह कार्रवाई पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गई। इस पूरे मामले पर DM ने साफ कहा कि सरकारी धन की हेराफेरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस प्रकरण में जो भी कर्मचारी या अधिकारी दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए और आवश्यकता पड़ने पर उनके विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। इतना ही नहीं, DM ने NRLM के तहत पिछले 4 वर्षों में हुए सभी भुगतानों की जांच कराने का फैसला लिया है। इसके लिए एक विशेष समिति गठित करने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिए गए हैं। प्रशासन का मानना है कि यदि कहीं भी और वित्तीय अनियमितताएं मिलती हैं, तो उन्हें सामने लाना बेहद जरूरी है। फिलहाल आरोपी ब्लॉक मिशन मैनेजर पुलिस की गिरफ्त में है और प्रशासन पूरे मामले की गहराई से जांच कराने की बात कह रहा है। यदि जांच में और भी नाम सामने आते हैं तो आने वाले दिनों में इस मामले में कई और बड़ी कार्यवाही भी देखने को मिल सकती है। देखिए, जो पूर्वा में दीपराज तैनात थे, इनकी शिकायत मिली थी कि इनके द्वारा सरकारी धनराशि का गबन किया जा रहा है। इसी क्रम में जो तत्कालीन DM साहब थे, उन्होंने इनकी जांच करवाई थी। जांच के क्रम में ये पाया गया कि इनके द्वारा विभिन्न जो समूह होते हैं, उनके फर्जी अकाउंट बनाए गए और उस अकाउंट में इनके द्वारा सरकारी जो खाता है, मूल खाता है, उसमें से फर्जी अकाउंटों में पैसे ट्रांसफर कराए गए और पूरे पैसों का इनके द्वारा बंदरबाट किया गया। लगभग 18 लाख रुपए की धनराशि का इन्होंने गबन किया है और इसी क्रम में इन पे FIR भी दर्ज कराया गया था। लेकिन FIR दर्ज होने के बाद अभी इनकी अरेस्टिंग शेष थी। कल जब मैं मीटिंग कर रहा था, तब मुझे इस पूरे प्रकरण की जानकारी हुई और इसी क्रम में जो FIR थी और जिन धाराओं में इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, उसी क्रम में इनकी अरेस्टिंग कराई गई। देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि जो आम जनमानस को हमें एक अच्छा वातावरण देना है और किसी भी तरीके की कोई भी यदि कर्मचारी गलत गतिविधियों में संलिप्त पाया जाएगा तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो उसको सुनिश्चित किया जाएगा।